राम जी आएंगे, शबरी को सबरी के गुरुजी ने कहा था। किसने कहा था? गुरुजी ने। कब कहा था? बचपन में कि राम आएंगे। कब कहा था? बचपन में कि राम जी आएंगे। अब बचपन से आ गई जवानी, शायद अब आ जाएं, पर राम जी नहीं आए। जवानी बीती, आ गया प्रौढ़ावस्था, अब शायद आ जाए। प्रौढ़ावस्था बीत गया, अब आ गई वृद्धावस्था, शायद अब आ जाए। और वृद्धावस्था भी बीत ही गया। स्थिति सबरी मैया की क्या है कि आज नहीं तो कल पता नहीं कब चली जाए। स्थिति ऐसे ही है ना। उसके बाद भी भरोसा है। क्या है? आज पिताजी ने शुरू में कथा सुनाई थी ना कि विश्वास, राम पे विश्वास नहीं था, गुरु के वचनों पे विश्वास था। गुरु के, ध्यान रखिएगा, जब भी गुरु बनाए आप, जिसे भी गुरु बनाए, भरोसा ऐसे ही होना चाहिए। भरोसा। अब आजकल क्या होता है, गुरु बना तो लिया पर रत्ती भर भरोसा उनके वचनों पे है नहीं। देखो, गुरु के कर्म कैसे हैं वो गुरु जाने। गुरु के कर्म कैसे हैं, उनका पाप पुण्य उनको लगेगा। हमें अपनी निष्ठा नहीं छोड़नी चाहिए। हमें अपनी निष्ठा नहीं छोड़नी चाहिए। तो सबरी मैया को विश्वास था गुरु जी के वचनों पर कि यदि कहा है तो सरकार आएंगे। ऋषि मुनि हंसते हैं, अरे तू जाति की निम्न, तू जाति की भीलनी, तू ऐसी, तू वैसी, तू ये, तू वो। नहीं आएंगे, राम नहीं आएंगे। और आएंगे तो तेरे यहां तो बिल्कुल नहीं आएंगे। तेरे यहां तो क्यों? जाति की भील नहीं है, निम्न है, तेरे को तो छुएंगे नहीं, तेरे को तो देखेंगे नहीं। पर सबरी मैया जानती हैं कि हमारे जो भगवान हैं, जानती हैं कि ये ऋषि मुनि कुछ भी कहें, राम जी को तो आना है। अब ऋषि मुनि कहें जाति की निम्न है, जाति की भील नहीं है, राम नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, और सबरी कहें आएंगे, आएंगे, आएंगे। तुम्हारे यहां आए चाहे ना आए, पर मेरे यहां क्यों? भाव का भूखा सदा में, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको बजो तो शीघ्र बेड़ा पार है। अन्य धन अरु वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। आप हो जाएं मेरे बस एक ही यह सार है। भगवान किसके भूखे हैं? भाव के। ध्यान रखिएगा, दुर्योधन ने 56 प्रकार का भोजन बनवाया था कृष्ण के लिए और भगवान को बुलाया था। भगवान पहुंचे भी, लेकिन जब उस 56 प्रकार के भोग में भाव नहीं, अहंकार दिखा, त्याग दिया। भूख तो लगी थी, त्याग के कहां आए? विदुर जी के घर। विदुर जी कहते थे नहीं आएंगे, और विदुर पत्नी कहती थी आएंगे, और पहुंच गए। कहा कि भूख लगी है। अब विदुर पत्नी घबराहट में जल्दी गई रसोई में, तो कुछ खाने नहीं थे तो केले ले आई। एक आसन बिछाया, बैठो बैठो, बिठाना था कृष्ण को, बैठ गई खुद। भगवान बैठे जमीन पे। अब केले छील रही हैं, छिलके भगवान को देती गई, केले फेंकती गई। भगवान भी केले के छिलके खा रहे हैं और कह रहे मैया इतने मीठे फल मैंने आज तक नहीं खाए। क्यों? भगवान कहते हैं कि ना अभाव में, ना प्रभाव में, ना दबाव में। व्यक्ति किसी के यहाँ 3 स्थितियों में खाता है। अभाव, अभाव मतलब आपके घर में अभाव है। मान लो आपकी माता जी नहीं है, धर्मपत्नी नहीं है, और पड़ोसी ने कह दिया कि हमारे यहाँ खा लेना। अभाव है, कोई बनाने वाला है नहीं, हम खा लेंगे। अभाव में। प्रभाव में, किसी का बड़ा प्रभाव है, भले हमारा यहाँ तक एकदम गले तक हम संतुष्ट हैं, पेट बिल्कुल भरा है, पर प्रभाव ऐसा है सामने वाले का कि भले एक रोटी खाएं पर खानी है। दबाव में, कोई खूब जोर जबरदस्ती करे, जैसे हमारे घर अंकल जी जिनके हम रुके हैं,
इतना खिलाते हैं, इतना खिलाते हैं, तो दबाव में तो व्यक्ति 3 स्थितियों में खाता है। कितनी स्थितियों में खाता है? 3। इनका दबाव नहीं, इनका प्रेम होता है। क्या होता है? तो व्यक्ति 3 स्थितियों में खाता है, अभाव में, प्रभाव में और दबाव में। तो इनका जो दबाव है वो प्रेम वाला दबाव, जबरदस्ती नहीं है, प्रेम वाला दबाव। एक और, एक और, एक और, थोड़ा सा और। तो अभाव में, प्रभाव में और दबाव में। भगवान कहते अभाव मेरे जीवन में किसी का, किसी चीज का है नहीं, प्रभाव मेरे ऊपर किसी का पड़ता नहीं, दबाव मेरे ऊपर कोई बना नहीं सकता। ना अभाव में, ना प्रभाव में, ना दबाव में खाता हूं। मैं खाता हूं तो केवल भक्त के भाव में खाता हूं। भावग्राही जनार्दन। भगवान कब खाते हैं? भाव। दुर्योधन के 56 भोग में भाव नहीं था, अहंकार था, त्याग दिए और कहां पहुंचे? विदुर जी के यहां केले के छिलके खाए हैं भाव में। तो आज सबरी मैया क्या भाव प्रधान है। क्या प्रधान है? जात पात सब रखी रह जाती है। और ध्यान रखिएगा, ये जात पात हम संसार के लोगों को प्रभावित करती हैं, ईश्वर को नहीं। भगवान ने तो ये बनाया ही नहीं। भगवान के सृष्टि में तो सब एक से है ना। भगवान तो सबको समदृष्टि से देखते हैं। और रखी रह गई सब जात पात, सब निम्नता और ऊंचाई। ब्राह्मण कहते थे राम नहीं आएंगे और सबरी कहती थी राम आएंगे। और प्रतिदिन क्या करती हैं? फूल तोड़ तोड़ करके लाती हैं, फूलों से रास्ता बनाती हैं। इस मार्ग से आएंगे, इस मार्ग से आएंगे, यहां से आएंगे, यहां से निकलेंगे, ऐसे निकलेंगे। बेर तोड़ तोड़ के रखती हैं। बेर सिर्फ तोड़ती नहीं है, चक चक के रखती। मीठा होता तो रखती, और खट्टा होता तो ये खाएंगे, ये खाएंगे। इंतजार कर रही है। ऋषि मुनि हंसते हैं। ऋषि मुनि नहीं आएंगे, तेरे यहां नहीं आएंगे, जाति की भील नहीं है। पर सबरी इंतजार करती है। उम्र बीती जा रही, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, उमरिया निकल रही, कब आओगे? पर भरोसा है कि जाने के पहले तो आ जाएंगे, जाने के पहले तो आ जाएंगे। और राम जी आ गए। राम जी आकर के सबरी मैया के आश्रम के बाहर खड़े हैं। और सबरी मैया ने जब राम जी को ऊपर से नीचे तक देखा तो गुरुदेव ने राम जी के स्वरूप का वर्णन किया था। और आज जब राम जी के स्वरूप को देखा तो नेत्रों से आंसू बहाती हुई सबरी राम जी के चरणों में दंडवत होकर के लेट गई। वाह भगवान वाह, बड़ी कृपा की। वाह नाथ वाह, बड़ी कृपा की सरकार, बड़ी कृपा की। ये नहीं कहा इतना देर क्यों लगाया, ये नहीं कहा। कृपा हो गई प्रभु, आप आ गए। मुझ भीलनी के जीवन को धन्य करने के लिए, मेरे जन्म को धन्य करने के लिए सरकार आप आ गए। उठा करके माता सबरी को दोनों हाथों से खड़ा किया है। हाथ पकड़ के राम जी का आश्रम के भीतर ले जाके एक आसन पर बिठा के राम जी के चरण आंसुओं से पखारे हैं। खूब राम जी का स्वागत सत्कार करके बेर ले आई, राम जी के लिए बेर ले आई। अब जब बेर लाई है तो झूठे बेर राम जी को बता भी नहीं कि मैंने चक चक के, बहुत मीठे प्रभु, बहुत मीठे। अब सबरी तो सबरी एक बूढ़ी वृद्ध औरत और जाति से निम्न। लक्ष्मण जी तो देख के ही कि झूठे बेर, लक्ष्मण जी के मन में थोड़ा है झूठे बेर। पर राम जी तो राम जी, भाव का भूखा सदा में, कुछ नहीं देखा, ना रूप ना रंग ना परिस्थिति, कुछ नहीं देखी। क्या देखी? केवल देखा तो देखा भाव। और सबरी के झूठे बेर राम जी ने खाए। और खाते हुए क्या कहा है? मां, इतने मीठे बेर जीवन में मैंने आज तक कभी खाए ही नहीं। हाथ जोड़ के सबरी कहती सरकार कुछ नहीं जानती, जाति की निम्न हूँ, साधारण भक्ति करना जानती हूँ। भगवान उत्तर दे रहे हैं कि मैं भी सिर्फ भक्ति के विषय में जानता हूँ। क्या जानता हूँ? मुझे भी सिर्फ भक्ति के बारे में मालूम।
और इतना जानता हूं कि नौ मऊ एक जिन खे होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जब सबरी ने कहा है कि मैं सिर्फ भक्ति करना जानती हूं, तो राम जी ने यहाँ सबरी को 9 भक्ति का उपदेश दिया है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गन करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव मोहिमय सब जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखिए परदोषा, नवम सरल मोहि सब छल हीना, मम भरोस ही हरस नदी। 9 प्रकार की भक्ति राम जी ने 9 भक्ति के विषय में बताया है। और अंत में ये कह दिया कि मैया 9 में से एक भक्ति भी यदि जीव अपने जीवन में धारण कर लेना, 9 में से कितनी? एक। तो नारी पुरुष सचराचर को, स्त्री हो पुरुष हो, बालक हो बालिका हो, वृद्ध हो वृद्धा हो, चर अचर, अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज, कोई भी 9 में से एक भक्ति यदि धारण करता है तो उसका कल्याण हो जाता है। मैया मैं तो देख रहा हूं कि 9 की 9 भक्तियां आपके भीतर समाहित है, 9 की 9 भक्तियां आप में समाहित है। और राम जी ने माँ सबरी को भक्ति के 9 प्रकार बताए और यही कहा कि आप में 9 की 9 भक्तियां विराजमान हैं। इस तरह से सबरी पर कृपा की। जब माता सबरी पर कृपा हुई, राम जी के वन गमन के कारण को सबरी जानती हैं, इसलिए राम जी से बता रही हैं कि भगवान यहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे तो ऋष्यमुख पर्वत पर महाराज सुग्रीव अपने मित्रों के साथ रहते हैं और महाराज सुग्रीव जानकी जी को ढूंढने में आपकी सहायता करेंगे। राम जी को मार्ग बता करके यहाँ पर सबरी मैया ने राम जी के चरणों में अपने प्राण समर्पित कर दिए। सबरी मैया के शरीर से आत्मा निकल करके राम जी के चरण कमलों में समा गई। इस तरह से सबरी पर कृपा करके भगवान श्री राम जी आगे बढ़े।